भले ही सीडीएस बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणादायक मिलिट्री करियर, जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लोगों की जुबां पे, दिलों पे हमेशा रहेंगे। आपको याद होगा उरी अटैक 2016 के सितंबर में, जब पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के उरी में स्थित इंडियन आर्मी बेस पर अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके प्रतिकार में भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक को सक्सेसफुल बनाने में बिपिन रावत की बड़ी भूमिका रही। आपको याद होगा फरवरी 2019 में हुई पुलवामा अटैक, एक प्राणघातक सुसाइड हमला, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके रिटालिएशन में भारत ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट के आसपास आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक करी, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक से प्रसिद्ध है। इस सफल एयर स्ट्राइक के पीछे सीडीएस बिपिन रावत की अहम भूमिका थी। आपको याद होगा जून 2015 में मणिपुर की चंडेल जिले में इंडियन आर्मी की एक काफिला पर भयानक घातक हमला हुआ था, जो कि 4 आतंकवादी संगठनों UNLFW के द्वारा किया गया था। इस हमले में हमारे इंडियन आर्मी के 18 सैनिक शहादत हो गए थे। इसका जवाब भारत ने जून 2015 में म्यांमार में एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करके दिया था। इस ऑपरेशंस में करीब 38 उग्रवादी मारे गए थे। यह क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन पूरी तरह सफल रही। इस अभियान का सुपरविजन सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा ही किया गया था। आपको याद होगा सीडीएस बिपिन रावत ने चाइना को भारत के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में बताया था। आपको यह भी याद होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ, जिसमें इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच डोकलाम में चीनी सड़कों के निर्माण पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद पेंगोंग झील के पास सीमा पर विवाद। इस दौरान भी सीडीएस बिपिन रावत इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस मेंटेनेंस करने का काम किया। 2008 में भी सीडीएस बिपिन रावत अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जब उन्होंने मोनुस्को में अपनी कमांड संभाली। मोनुस्को कोंगो देश में यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स है। इसी के साथ सीडीएस बिपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सल्यूट।